आई है, ये कन्या है और कन्या भला संसार में तुम्हारा क्या काल बनेगी। इसलिए भैया कंस, मेरी अंतिम सहारे को, मेरी 8वीं बच्ची को मेरे लिए छोड़ दो और कुछ ना चाहिए। कंस बोला, देख देवकी, जो आकाशवाणी तेरे विवाह में हुई थी, तो तेरी 8वीं संतान चाहे पुत्र हो और चाहे कन्या, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। और देवकी बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन माता बहनों, जो दुष्ट जन होते हैं ना, वो कभी सज्जनों की बात पे ना तो ध्यान देते हैं और ना उनका हृदय कभी पिघलता है। यही तो सज्जन दुर्जन में अंतर है। इसलिए क्या लिखा है, गोसाई जी ने एक लिखा है, मनुष्य में एक सठ लिखा अलग और खल लिखा अलग। तो आप भी सावधान रहा करो। एक होता है सठ कि उसने धोखे में कोई अपराध कर दिया या कोई गलती कर दी। सठ किसे कहते हैं, मैं आपको आज समझा दूं। सठ वो है संसार में कि जैसे अनजान में उसने कोई पाप कर दिया, गलती कर दी, अगर माता पिता ने, मित्रों ने, गुरुजनों ने या किसी ने उसे कहा, बेटा भैया तुमने बहुत गलत काम किया, तो प्रण कर लेता है, मुझे पता नहीं था, इसलिए आज से मैं जिंदगी में ये काम नहीं करूंगा, यानी वो सुधर जाएगा। तो किस श्रेणी में आता है? सठ सुधरहि सत्संगत पाई, 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 पारस परसु कुधातु सुहाई, पारस परस कुधाते सुहाई, पारस परसु कुधातु सुहाई, पारस परस कुधाते सुहाई। ये है सठ, वो बुरा नहीं है। एक बात हमारी ध्यान देना, जैसे एक आध बार कोई पाप का काम कर दे और उसे माता पिता या मित्रगण रोक दे, तुमने वो अपना क्षमा मांग ले और प्रायश्चित कर ले कि मुझे पता नहीं था, उसको कहते, तो ऐसे आदमी को तो सुधारा जा सकता है। समझा क्या? यानी सठ सुधरहि सत्संगति पाई। लेकिन गोसाई जी बोले, जो खल है उसे नहीं सुधारने की प्रयास करना, उसे दूरी बनाना ही है केवल अपना। उसे सुधारने का प्रयास नहीं करने, तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। क्योंकि खल कैसा होता है, जैसे कंस है, रावण है, मंदोदरी ने कितना समझाया, विभीषण ने कितना समझाया, लेकिन वो माने नहीं, परिणाम विनाश। तो जब आप समझ लो कि कोई आदमी खल है, ये हमारी बात माता पिता ध्यान नहीं दे, तो समझाने का प्रयास छोड़ो, अपना बचाव कर लीजिए। क्योंकि खलऊ करई भल पाए सुसंगो, खलऊ करे भल पाए सुसंगो, खलऊ करई भल पाए सुसंगो, खलऊ करे भल पाए सुसंगो, मिटाई न मले ने स्वभाव अभंगो, मिटाई न मले ने स्वभाव अभंगो, मिटाई न मले ने स्वभाव अभंगो, मिटाई न मले ने स्वभाव अभंगो। तो बस समझ में आ गई बात। खल को नहीं सुधारने की चेष्टा करना, बल्कि क्या करना, अगर तुम्हें समझ में आ जाए हमारे पड़ोस में, हमारे परिवार में जो हमें धर्म से अधर्म की ओर ले जा रहा है, हमें बाधा दे रहा, तो लड़ो ना। क्या करो, त्याग तस्या खला। शास्त्र कहता है ऐसे दुर्जनों को सज्जन व्यक्ति का धर्म है कि त्याग कर देना चाहिए, चाहे सोना क्यों ना देता हो। उसके द्वारा हमें सुवर्ण की प्राप्ति क्यों ना होती हो, सुखों की प्राप्ति क्यों ना होती हो, लेकिन जो हमें धर्म से अधर्म की ओर ले जाने का प्रयास करता है, वो सब जो हमारा करोड़ों जन्म का शत्रु है, त्याग कर दो। आपको पता है मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी, लेकिन संयोग देखिए उनका विवाह ऐसे राणा के परिवार में हो गया, सब नास्तिक थे भगवान के। मीराबाई गई, अपने ठाकुर जी तो साथ में रखती थी गिरधर गोपाल, गिरधर की मूर्ति ले गई, अब पूजा करें। उन लोगों को बहुत बुरी लगे,
जानते हो कितना परेशान किया, उनकी मूर्ति छुपा दें, जैसे तैसे मीराबाई ढूंढ ले तो भगवान खुद आ जाते थे, कहीं छुपा दो। सो क्या करें, मीरा के पूजा जैसे पूजा का सामान रखा है, पूजा का समय को वही गायब कर दे। अरे इतना तो थोड़ी बात, करते करते यहां तक, लेकिन मीरा ने पूजा नहीं त्यागी, यहां तक कि विष का प्याला राणा भेजो, मीरा देख के हंसी रे। राणा ये बोले, ये हमारी बहू नहीं मानेगी, ऐसे एक काम करो, इसके ठाकुर जी फेंक दिए, नहीं मानती है, अब इसको जो है दूध के धोखे में जहर पिला दो। जहर भेज दिया मीरा। तो ऐसी ऐसी खल है संसार। मीरा को विष का प्याला दिया, मीरा समझ गई, वर्ण देखा नील वर्ण, लेकिन प्रार्थना करती है, भगवान अब आपको मैंने भोग लगा दिया, भोग फेंका नहीं जाता है। भोग आता था राजमहल से रोज उनके लिए, तो उन्हें कैसी तरतीब परिवार वालों दुष्टों ने रची, बोले इसके भोग के ये भोग जरूर खाती है रोज, तो इस दूध में जहर मिला दो, और जब ये प्रसाद लगाएगी तो खाएगी, मर जाएगी। सब ना मायके वालों के कह दिए जहर खा के मर गई, हम क्या करें, तुम्हारी बिटिया हो गई। मीराबाई ने भोग आया, और जब भोग प्रसाद नेत्र बंद कर दे, मीरा ने ध्यान नहीं दिया, और जब ठाकुर जी को प्रसाद लगा दिया अपने गिरधर गोपाल को, आंखें खोली, देखा तो जहर नीले नीला है। लेकिन मीरा सोचती है, मैं बड़ी स्वार्थन कहलाऊंगी कि जब मेरे गिरधर गोपाल ने पा लिया है, और उनका मैं रोज प्रसाद पाती हूँ, तो प्रसाद मीरा पाना जरूरी है, प्राण जाए तो भले ही जाए। सुबह सुतने जाए गिरधर गोपाल, विष का प्याला पी गई, कुछ नहीं हुआ, अमृत बन गया। अरे मैं कौन बताऊं कितनी मीरा को यातनाएं दी। तो जब मीरा अधिक दुखी हो गई, तो जानते उसने क्या, उसने तुलसीदास जी महाराज को एक चिट्ठी लिखी, पत्र, क्योंकि मीराबाई सूरदास जी से, तुलसीदास जी से सत्संग करती थी, उनके आदर्शों पे चलती थी। तो मीराबाई ने अपनी गुप्त सखी के द्वारा कहा किसी को पता ना चले, और एक पत्र में लिखा, हे पूज्यपाद गोसाई महाराज, आपके चरणों में सादर प्रणाम। मेरा परिवारीजन मुझे कृष्ण से दूर करना चाहते हैं, भगवान की मैं ठाकुर जी की पूजा नहीं कर सकती सही ढंग से, और मैं बताऊं सत्य तुलसीदास जी, मैं अपने श्याम के बिना, गिरधर के बिना रह भी नहीं सकती, इसलिए क्षमा करना गुरुदेव। आज मैंने प्रण कर लिया है, या तो कोई उपाय बताइए, या मैं प्राणों का त्याग कर दूंगी, दुष्टों के साथ रह नहीं सकती। जब ये पत्र लेके पत्रवाहक वहां पहुंचे, तुलसीदास जी ने पड़ा आंखों से आंसू गिन, धन्य है मीरा, तेरा प्रेम तो मुझसे ज्यादा है परमात्मा। तो हमारे गोसाई महाराज ने, जानते हो, एक पद बना के भेजा मीरा को, जिन लोगों को देखना हो विनय पत्र का आती है, गोसाई महाराज के प्रमाणित ग्रंथ हैं, दोहावली, कवितावली, रामायण और विनय पत्र का अध्यात्म, ये तुलसीदास जी के 5 प्रमाणित ग्रंथ हैं, जिनमें देवी देवताओं की सहमति से लिखे गए हैं। रामायण में भगवान शंकर जी के दस्तखत हैं, हनुमान जी महाराज की जनकपुर में लेखनी है, रामायण तो गड़बड़ हो गई थी। विनय पत्रिका में हनुमान जी महाराज ने लिखवाई है पूरी। तो जब मीराबाई का पत्र पहुंचा, गोसाई जी ने उठाया भोजपत्र, और भोजपत्र पे लिखा जाता था उस समय, और उठाई मसी यानी स्याही कलम घोंडल और लिख दिया, उसमें पद बना के भेज दिया, बोले जाओ हमारी मीरा को दे देना, सब समझ लेगी। और क्या उत्तर दिया, बोले मीरा प्राण नहीं त्यागना है, बल्कि क्या करना है, जाके पढ़िए विनय पत्रिका में लिखा है, गोसाई जी का आज भी ये पद, जाके प्रिय नाराम बैठे, जाके प्रिय नाराम बैठे। हे मीरा, जिसको संसार में राम जानकी प्रिय ना हो, यानी जो राम जी से प्रेम ना करता हो, मीरा कितना भी अपना सगा हो, जाके प्रिय नाराम बैठे, जाके प्रिय नाराम बैठे। तजिए ताही
कोटि बैरी सम तजिए ताहे कोटि बैरी सम। हे वीरा, चाहे माता हो, पिता हो, मित्र हो, पुत्र हो, बहू हो, नाती हो, पौत्री हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, लेकिन जो हमें राम जी की शरण से दूर करना चाहे, कृष्ण जी की भक्ति से दूर भटकाना चाहे, बस समझ लो करोड़ों जन्म का शत्रु आ गया हमारे सामने। तजिए ताही कोटि बैरी सम, तजिए ताहे कोटि बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही प्रिय नाराम जागे प्रिय नाराम जागे प्रिय नाराम जागे प्रिय नाराम। और आगे क्या लिखा? ये मीरा क्या भूल गई तुम अपना इतिहास? और उदाहरण दिए गोसाई जी ने। तजेऊ पिता प्रहलाद विभीषण, तजेऊ पिता प्रहलाद विभीषण। ये मीरा क्या भूल गई भागवत की बात? हिरण्याकश्यप भगवान का द्रोही था और उसका बेटा प्रहलाद, उसका बेटा भगवान का भक्त था। तो पुत्र ने क्या किया? तजेऊ पिता प्रहलाद विभीषण, तजेऊ पिता प्रहलाद विभीषण। प्रहलाद ने दुष्ट पिता का त्याग कर दिया, मरे नहीं, क्या हम जहर खा लें? तजेऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत माता रे। कितनी अच्छी बात। और बंधु तजेऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण भगवान के भक्त थे। उसका भाई था रावण, लेकिन वो राम जी से शत्रुता कर रहा था। तो विभीषण ने मीरा प्राण नहीं त्यागे, बल्कि क्या किया? रावण का त्याग कर दिया, दुष्ट का भाई का। तजेऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। और भरतलाल की मां केकई ने, भाई भरत जी कौन थे? राम जी के परम भक्त थे, अपने भैया के आज्ञाकारी थे। और भरत जी की माता ने क्या किया? राम जी को क्या मांग लिया? 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। भरत जी की अम्मा मैया केकई भरत जी के प्यारे राम को 14 वर्ष का वनवास मांग दिया। भरत जी आए जब इतना कष्ट हुआ, मां से बोलना बंद कर दिया, लेकिन मीरा प्राणों का त्याग नहीं किया, अपनी मां को मां कहना त्याग कर दिया, यानी केकई का त्याग कर दिया। तजेऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, और तजे हम काय बतावे कंत कहे ब्रजनारी। और ब्रजनारी जब उन्हें रोका गया, आएगी ये कथा परसों,
तो उनने अपने परिवार का त्याग तो करना स्वीकार कर, लेकिन बोली हम कृष्ण का त्याग नहीं कर पाएंगे, वो तो हमारे रोम रोम में रम गए हैं। तो हे मीरा, तुम प्राणों का त्याग ना करो, बल्कि ऐसे दुर्जनों का त्याग कर दो, साधुओं की संगत करो। बस उत्तर मिल गया। जाके प्रिय नाराम बैठे ही, जाके प्रिय नाम बैठे ही, सजिए कोटि बड़ी समा, सजिए तारे कोटि बड़ी समा, यद्यपि परम समेई, जाके प्रिय नाम जाके प्रिय नाम बैठे, जाके प्रिय नाम बैठे।